हेलो एवरीवन, मैं हूं शशि राय और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल उड़न खटोला में। तो गाइज, आज मैं बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूं और वो टॉपिक है कि हम हाउसवाइफ अपने घर को एक महीने पूरा हंसी खुशी कैसे कम पैसे में अपने घर को मैनेज करें और बिना परेशान हुए। क्योंकि गाइस, हम देखते हैं कि 75% घरों में ऐसा होता है कि बिना महीना पूरा हुए ही महीने के 15 तारीख तक 20 तारीख तक पैसे ख़त्म हो जाता है और जो लास्ट का 10 दिन 12 दिन जो बचता है उसमें हम बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सैलरी आने में टाइम लगता है। लास्ट के 10-12 दिन काटना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये हम औरतों के साथ ही नहीं होता है, जेंट्स के साथ भी होता है कि वो लास्ट के जो 10 दिन 12 दिन होता है वो परेशान हो जाते हैं। इन सब समस्याओं से बचने के लिए हम आप लोगों से आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे हम पूरा महीना घर को मैनेज करते हुए, पैसे को मैनेज करते हुए चले और बिना परेशान हुए हम हंसी खुशी हर महीना बिताएं। उसके पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अभी मेरे उड़न खटोला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को अभी लाइक कीजिए, क्योंकि बाद में क्या होता है कि हम वीडियो तो पूरा देख लेते हैं और बाद में भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, लाइक करना। इसीलिए बोल रहे हैं अभी मेरे चैनल उड़न खटोला को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फिर बाद में ढूंढने पे कभी मिलता है वो चैनल, कभी नहीं भी मिलता है। तो गाइस, इंडिया में 90% 100% मैं बोल सकती हूँ 1 तारीख को सैलरी आ ही जाती है, प्राइवेट सेक्टर वाले हों या गवर्नमेंट सेक्टर वाले हों। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि अपने खर्चे को कैटेगराइज कर दीजिए। जो बड़े बड़े खर्चे हैं, जैसे कि बहुत लोग रेंट पे रह रहे होते हैं, बहुत लोग को होम लोन होता है, एजुकेशन लोन होता है, और दूध वाला को पैसे देने हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं उनको फीस देना है, ट्यूशन फीस है। तो ये सारे खर्चे गाइज बड़े खर्चों में आते हैं, जिनको कि हम इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, कोई कटौती नहीं हो सकता है। आपके पास रहे या ना रहे, आपको भरना ही है किसी हाल में। तो फिर हमें जब देना ही है तो उनमें फिर क्या सोचना है। तो आप अपने पैसे को इनको कैटेगराइज करके साइड में निकाल दीजिए। लोन का पैसा है, दूध वाला को पैसा देना है, ट्यूशन फीस देना है, बच्चों को स्कूल में फीस देना है। तो ये सारे बड़े खर्चे साइड में निकाल दीजिए कि उनको देना ही देना है। अब आता है घर खर्चा, जो डेली का खर्चा होता है। जैसे हो गया कि साग सब्जी, नमक, तेल, ये सारे राशन का होता है। तो राशन में भी आप क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि राशन में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। बस ये कर सकते हैं हाँ कि किसी महीने अगर आपको 5,000 की राशन आती है या 10,000 की राशन आती है, तो आप उस राशन को हो सकता है कि 1,000 रुपया कम कर दे। इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप भूखे तो पूरे महीना नहीं रह सकते हैं ना। 1,000 रुपये का कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो इनको भी आपको अपने घर के अकॉर्डिंग आपको नॉलेज होता ही होगा कि कितना मेरा घर खर्चा लगता है, तो उसको भी आप साइड में कर दीजिए, क्योंकि ये तो करना ही करना है। जो डेली का खर्चा क्या हमारा रहता है, साग सब्जी, ये तो डेली का खर्चा होता है। कभी कुछ घटा कभी कुछ घटा, जो घरेलू खर्चा जिसको हम बोल सकते हैं। तो वो खर्चे के लिए कुछ अपने पास पैसे रखिए और बाकी के जो पैसे हैं उसको आपको जिस भी डेट को, जैसे मैंने बोला कि ट्यूशन फीस है, होम लोन है, और या आपको रेंट पे रह रहे हैं या बच्चों को ट्यूशन फीस देना है, स्कूल फीस देना है, उनको आप जल्दी से जल्दी भर दीजिए। चाहे जिस डेट को भी आपका फीस होम लोन जाता होगा उसको आप भर दीजिए। हो सकता है कि महीने को 20 तारीख को फीस भरते हो या 15 तारीख को लोन भरते हो, तो आप उन पैसे को अगर नहीं भर रहे हैं तो आप साइड में उसको निकाले हैं। उन पैसों में से एकदम सोचिए कि वो मेरा पैसा है ही नहीं, किसी हाल में उसको हमें नहीं छूना है, चाहे जो हो जाए। अगर आप छुएंगे तो क्या होगा कि वो पैसे धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और अंत में क्या होता है
कि अरे अभी तो फीस भराया ही नहीं, अरे अभी तो लोन भरे ही नहीं, बच्चों का स्कूल फीस भी बचा है, ट्यूशन फीस भी बचा है, तो हम परेशान हो जाते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो जो बड़े खर्चे के पैसे आप निकाले हैं उनको बिल्कुल भी अपना मत समझिए, समझिए कि वो दूसरे का पैसा है, मुझे हाथ लगाने में भी पाप है। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे और आप हंसी खुशी अपने घर को मैनेज कर सकते हैं। कभी भी ना आप परेशान होंगे ना आपके हस्बैंड परेशान होंगे, कोई भी घर का पर्सन परेशान नहीं होगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि होता है ना कि हाँ चलो 15 तारीख को ये तो लोन भरना है, बच्चे का फीस भरना है या रेंट देना है, चलो ले लेते हैं, देखेंगे उस टाइम। देखेंगे नहीं, आप समझिए कि वो पैसा आपका है ही नहीं, क्योंकि वही चीज़ें हमें परेशान करती। हमको शॉपिंग नहीं करना है, हमको वो किसी और का पैसा है, इसीलिए ऐसा होता है कि हम ले लेते हैं। उस डेट का सोचते नहीं है, अभी तो है 15 तारीख को भराएगा ना, 20 तारीख देख लेंगे, उस दिन उस डेट को देख लेंगे, चलो ये साड़ी खरीद ले, चलो यहाँ खा ले पी ले। जेंट्स भी ऐसा करते हैं, सिर्फ औरतों का ही नहीं मैं बोल रही हूँ, जेंट्स भी करते हैं। तो नहीं गाइस, इन पैसों को जो बड़े वाले खर्चे हैं उनको आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। हाँ, उन्हीं में से आप जो आपकी डेली का खर्चा है, जैसे कि आपको साग सब्जी या कुछ भी जो डेली खर्चा जाता है, उन पैसों में से अगर महीने के अंत में अगर आपका उसमें से 500, 1000 अपने खर्चे के अकॉर्डिंग सबका अमाउंट होता है, जो भी बचता है, किसी का 2000 उसमें से बच गया, जो डेली का खर्चा होता है, कभी 3000 बच गया, तो उन बचे हुए पैसों में आप महीने के एंड में जब सैलरी आने के बाद आप बचे हुए पैसों को आप जाइए शॉपिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन गाइस, बड़े जो खर्चे हैं आप उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। आपको दूध वाला आएगा ही महीने दिन मांगने, आपको रेंट वाला मांगने ही आएगा, आपका होम लोन जो ली हैं आप उसका फ़ोन आएगा ही। तो फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज़ आप कर ही नहीं सकते कि हर हाल में आपके पास रहे ना रहे आपको भरना ही है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो बड़े खर्चे को अलग ही निकाल दीजिए। जो छोटे खर्चे हैं जैसे राशन हो गया, डेली का हो गया, उन बचे हुए पैसों में से अगर आपको महीने के अंत में कुछ भी पैसा बचता है तो आप उन्हीं पैसों में से कुछ शॉपिंग कर लीजिए। लेकिन उन पैसों में से जो बड़े खर्चे वाले पैसे हैं उनमें से बिल्कुल भी आप हाथ मत लगाइए, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आप हर महीना हंसी खुशी आप रहेंगी और अपने घर को ऐसे ही मैनेज कीजिए जैसे मैं बोल रही हूँ। मैं खुद ऐसा करती हूँ और की हूँ, इसीलिए मुझे कभी भी कोई परेशानी नहीं होती है और मैं एकदम रिलैक्स रहती हूँ, मैनेज करते हुए चलती हूँ। इसीलिए मैं छोटा सा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि हम हाउसवाइफ को ही परेशानी होती है, जेंट्स को भी होती है। तो ऐसे कीजिए, ऐसे मैनेज करिए, अपने खर्चों को कैटेगराइज करिए और घर को ऐसे आप चलाइए। फिर आप देखिएगा आपको कितना तरक्की हो रहा है, कितना आपका मतलब मेंटल पीस हो रहा है, सब लोग खुश रहेंगे। क्योंकि अगर आप टेंशन में रहेंगे तो फिर पूरा घर ही टेंशन में रहेगा। और इसमें मेन रोल हम कहेंगे कि औरतों का ही होता है। हम जो हस्बैंड होते हैं, घर के जेंट्स होते हैं, वो हर जगह अपना दिमाग यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो लाके पैसे दे देते हैं, बोलते हैं कि ये लो खर्चा अपना चलाओ। तो ये औरतों का ही काम होता है कि अपने घर को हम कैसे मैनेज करें। तो थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाएंगे, दिमाग को यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ही पीसफुली अपने घर खर्चे को आप अच्छे से मैनेज करते हुए हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करेंगे अपने हस्बैंड के साथ, जो भी आपके घर में रह रहा है, आपका बच्चा है, परिवार है। तो ऐसे आपको
खुशी मिलेगी, पीस मिलेगा। और हर खर्चे को कोशिश कीजिए कि कॉपी पेन लेके आप अपने कॉपी पे नोट कीजिए कि क्या क्या मेरे खर्चे हैं, कि कैसे कैसे मुझे क्या क्या मेन खर्चा है, कहाँ कहाँ मुझे ज़रूरी खर्चा है, कहाँ कम पड़ रहा है, कहाँ मुझे ज़्यादा पड़ रहा है। उस हिसाब से अपने खर्चे को करिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। और गाइस मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे उड़न खटोला चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर से मिलेंगे न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।